हम जब याहिया सिनवार के बारे में बात कर रहे हैं तो एक दो चीज़ें उनके बारे में बहुत ही अजीब सी या बहुत ही गंभीर रूप से नज़र आती है। वो ये कि वो एक पहले नेता हैं हमास के जो अपनी जगह में रह रहे हैं, जहाँ पे वो थे वो लड़ाई कर रहे थे और वहीं प्रेजेंट रहे हैं। बाकी नेता तो अपने कतर में रहते थे या ईरान में रहते थे। और दूसरी बात, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे और फोकस्ड इंटेलेक्चुअल आदमी थे और इन्होंने करीब 20 साल के आसपास काटा है इजराइल के प्रिजन के अंदर। और जब इजराइल ने इनको प्रिजन को बदला है, प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया है, तो अब दर्शकों को जान के ये अलग सा लगेगा कि एक इजरायली सोल्जर्स के बदले उन्होंने 1268 लोगों को फ्री किया। उसमें एक था याहिया सिनवार, और ये याहिया सिनवार बहुत अच्छी तरीके से हिब्रू जानता था और वो एक इंस्ट्रूमेंटल था जो जिसने इनके मोसाद के बुक्स हैं, जो उनके रेगुलेटरी किताबें हैं, उसको उन्होंने अरेबिक में उसका अनुवाद किया और अपने यहाँ उन्होंने उसको ढाला। अगर हम देखेंगे कि 1 साल से ऊपर लड़ाई चल रही है और जैसे आपने जिक्र किया, इन टनल्स के अंदर क्या किस तरह की दुनिया बसती है, इजरायलीज़ को अभी तक पूरे अपने जो होस्टेजेस हैं उनका ठिकाना नहीं मिल पाया है। तो ये कहना कि ये होस्टेज, ये जो आपके टनल के जो नेटवर्क हैं बखूबी से पिछले 2-3-4 दशकों में बनाए गए हैं और वैसे भी फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया बहुत ही मुश्किल। और यहाँ छुपना बहुत आसान होता है, बड़ी बात आपने कही, छुपना आसान होता है, टारगेट करना आसान होता है, यहाँ से मिसाइलें तक दागी जा सकती हैं और ये पूरा एक शहर है टनल के अंदर। बड़ी आप जानकारी दे रहे हैं याहिया सिनवार के बारे में। एक और बड़ी खबर ये कि याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है, यानी गाजा पर एक और हमला हुआ है। होस्टेजेस को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है इजराइल पर और अब एक और बार हमला हुआ है गाजा पर। इजरायली हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, अब भी मलबे में दबे हैं काफी सारे लोग। और ये तस्वीरें इजराइल के ताजा हमले की हैं जो गाजा पर अटैक किया है। तो गाजा की लड़ाई अभी थमी नहीं है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जारी है, लेकिन गाजा की लड़ाई थमी नहीं है। इजराइल अब भी अटैक कर रहा है और यहां पर हमास से जुड़े जो लड़ाके हैं उनको निशाना बना रहा है। और इस बीच अमेरिका की भी एक और प्रतिक्रिया, अमेरिका का ईरान को बारूदी संदेश सामने आया है। यमन में फिर B-2 बॉम्बर से हमला किया है, हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बम गिराए गए हैं अमेरिका की ओर से, हूती के हथियार डिपो को तबाह किया गया। तो B-2 बॉम्बर एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है और जो हथियार डिपो रहे हूती के, यमन का विद्रोही गुट है हूती, इसके हथियार डिपो को निशाना बनाया है अमेरिका ने। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल ने गिराई पर्चियां, गाजा को खाली करने की पर्चियां गिराई गई हैं। पर्ची में लिखा हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा, ये कहा गया है। देखिए ये पर्चियां गिराई गई हैं और गाजा को खाली करने की पर्चियां गिराई गई हैं। इजराइल ने गाजा में ये पर्चियां गिराई है कि जो लोग रह रहे हैं वो खाली कर दें। पर्ची में लिखा है हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा। श्रीवास्तव सर, मैं जानना चाहूंगी, ये तो देखिए पर्चियां हैं, इजराइल की एक और टैक्टिस है, एक और तरीका है कि कैसे गाजा को खाली कराया जा सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। लेकिन B-2 बॉम्बर के बारे में आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे इससे अटैक होता है, क्योंकि अमेरिका भी अब कूद गया जंग में, खास करके वो हूती विद्रोहियों को लगातार टारगेट कर रहा है। इससे पहले भी हमले की जो खबरें हैं वो सामने आई। निधि, अभी भी मैं नहीं मानूंगा कि अमेरिका जंग में कूदा है। B-2 बॉम्बर का यह स्टेल्थ बॉम्बर है, अपने साथ मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर है ईरान के लिए, क्योंकि जिन आप एम्यूनिशन डिपोज की बात कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड हैं। उन अंडरग्राउंड डिपोज में जो 3 उन्होंने नष्ट किए हैं उसमें कोई खास एम्यूनिशंस नहीं थे, लेकिन उसको क्यों किया गया, उसका एक स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो डीप डाउन इन द ग्राउंड है वो सेफ है, तो वो सेफ नहीं है। उसको एक ही बॉम्ब खत्म कर सकता है विच इज नोन एज मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, और जो B-2 ड्रॉप कर सकता है प्रिसाइज तरीके से। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी तरीके से इसमें कूदना चाहेंगे डायरेक्टली तो हम फिर आ सकते हैं। तो इसको आप एक मैसेज की तरफ देखिए, इस तरह देखिए, वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से है
ये ट्रिप मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि यमन के हुतीज को करने के लिए इतने बड़े सॉर्टीज की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो ये एक मैसेजिंग बहुत ज़रूरी थी। और जहाँ तक आपने बताया कि जो इनका पर्चियां नेतन्याहू का गिराई। जो वो था, दो उनके जो मकसद थे इस लड़ाई के, पहला ये कि हमस की ताकत को पूरी तरह डेसिमेट कर देना, ख़त्म कर देना, हरा देना, वो नहीं पूरा हुआ है। और दूसरा ये था कि जो उनके बंधक हैं, जो अभी करीब शायद 100 के आसपास बचे हैं, उनको छुड़ा के लाना। ये दोनों अभी मिले नहीं है। इसलिए साई वॉर, चाहे वो पर्चे के फॉर्म में हो या फर्दर अटैक्स, वो तब तक होते रहेंगे जब तक नेतन्याहू ये महसूस नहीं करते हैं कि जिसके लिए उन्होंने शुरू जी किया सर। वो दो चीजें उन्हें मिल सकी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है इजराइल का, इसीलिए इस तरह पर्चियां बांटी जा रही हैं, पर्चियां गिराई जा रही हैं ड्रोन के सहारे, ताकि जो हमास में इस तरह के लड़ाके हैं, हमास के लड़ाके हैं, वो खुद ही छोड़ दें, मोर्चा छोड़ दें या सरेंडर कर दें या बंधकों को छोड़ दें। एक और बड़ी खबर, जर्मनी में इजरायली दूतावास दहलाने की साजिश रची गई। आपको इजरायली दूतावास पर आतंकी हमले का बताते हैं कि प्लान था पूरा। बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया है और आईएसआईएस से जुड़ा बताया जा रहा है लीबियाई नागरिक, जिसके जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। जर्मन मीडिया का ये बहुत बड़ा दावा है कि बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई गिरफ्तार जो हुआ है, उसके जरिए बताया गया कि एक बड़े हमले की साजिश थी।